हमारे कुछ भाई समझाते हुए कहते हैं बात को समझो, अभी सिर्फ बीजेपी को रोकने की बात करो, यानी ओवैसी को वोट ना दो, बीजेपी को रोकने की कोशिश करो और बीजेपी को रोकने के लिए कांग्रेस आरजेडी को वोट दो। क्या खोपड़ा में गोबर घुसा हुआ है? क्या ओवैसी साहब से ज्यादा कोई बीजेपी को रोकने की बात करता है? बताओ। अगर पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बीजेपी को रोकने की बात कहता है तो वो जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं। बाकी सब ऐसे ही बोलते हैं। तोड़ा किसने है? तोड़ा किसने है? तोड़ने का काम कौन करते हैं? ये महागठबंधन के लोग करते हैं, और सबसे ज्यादा दोनों बाप बेटे यानी तेजस्वी और उनके पिता जनाब लालू साहब करते हैं। बीजेपी को रोकने के लिए उन्होंने गठबंधन किया। जनाब असदुद्दीन ओवैसी भी तो रोकने की बात कर रहे थे और कर रहे हैं, और सबसे ज्यादा वही करते हैं। गठबंधन में नहीं लिया। तोड़ा किसने जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब को? किसने तोड़ा? एक मर्तबा, 2 मर्तबा लेटर लिखे, तीसरी बार ढोल धमाके के साथ भी गए, नहीं लिया। ये तोड़ने का काम किसने किया? बताओ। तुम जो कहते हो बात समझो, बात समझो, बीजेपी को रोकने की बात करो, नहीं करते हम बीजेपी को रोकने के लिए, हम बीजेपी को लाने की बात करते हैं। हमने तुम्हें अपना समझा था, समझते आ रहे हैं, तुम हमें ठुकराते रहे हो और तुम ही हमें बीजेपी का डर दिखाते हो। तुम तो डरने के लिए कहते हो हमें। क्या भारत में रहने के लिए बीजेपी से डरना जरूरी है? डरना ही पड़ेगा। यह जिम्मेदारी किसने दी हमें? अफसोस की बात यह है कि गोबर खाने वाले मुसलमान जो अपने दिमाग में गोबर भर करके रखे हैं, ये जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं, कह रहे हैं बीजेपी से डर रहे हैं। जो भी कहते हैं ओवैसी से डर रहे हैं। अरे अल्लाह के बंदो, कैसे तुमने ये जिम्मेदारी कबूल कर ली? हमें भारत में रहने के लिए बीजेपी से डरना ही पड़ेगा, कोई चारा नहीं है। डर रहे हैं, चलो डर रहे हैं, डरते आ रहे हैं। तुम क्या कर रहे हो हमारे लिए? तुम क्या कर रहे हो? हम तो डर रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो? रोक रहे हो बीजेपी को? हमारा कुछ फायदा हो रहा है? क्या फायदा हो रहा है? बीजेपी तो छा गई पूरे हिंदुस्तान पर, कब्जा में कर लिया। कोई भी मुसीबत हमारी कम हुई? एनआरसी, एनपीआर, सीएए, ये चीजें किन के लिए आई है? दाढ़ी नोच नोच करके बूढ़े बुजुर्गों को मारा जाता है। कौन मारते हैं? जय श्री राम का नारा बुलवाते हैं। तबरेज अंसारी, पहलू खान मस्जिद के नीचे मंदिर तलाश रहे हैं, मस्जिदें बुलडोजर से उड़ाते जा रहे हैं, मदरसे को उड़ाते जा रहे हैं। हमारी मां बहनों के लिबास पर, बुर्का पर सवाल उठ रहा है। वक्फ की जमीन हड़पने की कोशिश की जा रही है। मुसलमानों को पाकिस्तान भेजने की बात की जा रही है। गांव गांव मोहल्ला बुलडोजर से उड़ाया जा रहा है। डर रहे हैं हम बीजेपी से? क्या हो रहा है? क्या कर रहे हो तुम? सिर्फ दूर से, मैदान में आते हो? आता कौन है? जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। तुम या तो किसी चैनल के सामने नाच लेते हो, बोल देते हो हमारे मुसलमान का कुछ नहीं होना चाहिए, या तो किसी सभा में बोल लेते हो। मैदान में कौन आता है? पागल बेशरम मुसलमान यही सबसे भटक जाते हैं कि राहुल गांधी हमारे लिए काम कर रहे हैं, तेजस्वी काम कर रहे हैं। अरे अल्लाह के बंदे, दूर से बोलते हैं सब, दूर से, मैदान में नहीं आता है। मैदान में वही बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी आ रहे हैं। मुसलमानों से मोहब्बत की बात करते हैं, लेकिन मोहब्बत का ढकोसला करते हैं। ढकोसला इसीलिए तो गठबंधन से दूर कर दिया कि कहीं मुसलमान मजबूत ना हो जाए। ये सोचो मुसलमानों, सोचो, तुम्हारी मुसीबत क्यों नहीं कम हो रही है? इसलिए कि ये इन्हें तुम्हारे वोट से मोहब्बत है, ना तुमसे मोहब्बत है, ना तुम्हारे नेता से मोहब्बत है। ये चाहते नहीं है कि मुसलमान देश में मजबूत हो जाए, इसलिए साइड में रखा। गठबंधन में अपने लोगों को शामिल कर लिया, ओवैसी साहब को ठुकरा दिया। ये बात तुम्हें समझ में नहीं आती? ये बात तुम्हें समझ में नहीं आती? तुमको तो लगता है उनसे इतनी मोहब्बत हो गई है, क्या कहने। अल्लाह के बंदो, अपने आप को मजबूत करो। कब तक तुम्हारी तरफ से वो राहुल गांधी लड़ेगा, कौन तेजस्वी लड़ेगा, तो क्या कहते हैं समाजवादी के लोग लड़ेंगे, फला फला लड़ेंगे। क्यों? तुम्हें क्या हो गया? तुम लड़ नहीं सकते? तुम्हारी संख्या कम है हिंदुस्तान में? अपने आप को मजबूत करो, अपना हक लेने की कोशिश करो। तुम मजबूत होगे, जुल्म घटेगा। नहीं मजबूत होगे, दूसरे पर भरोसा करते रहोगे, तुम पिसे जाओगे। इसलिए जहां पर असदुद्दीन ओवैसी का कैंडिडेट उतरा है, उनको मजबूत करो, तुम मजबूत होगे।
नहीं तो कमजोर की कोई हैसियत नहीं हिंदुस्तान में। कब उठे तुम्हारे नीचे खुरपी लगा करके उठा करके फेंक दिया जाएगा तुम्हें। सोचो अल्लाह की बंदो। और सबसे ज्यादा शक किया जाता है जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी पर, बीजेपी का आदमी, बेशरम मुसलमान। बीजेपी का आदमी बाबरी मस्जिद का केस लड़ता है। बीजेपी का आदमी वो तबरेज अंसारी के लिए आवाज उठाता है। बीजेपी का आदमी एनआरसी, एनपीआर, सीएए के लिए आवाज उठाता है। बीजेपी का आदमी जब किसी मुसलमान की जान ले ली जाती है नाहक तरीके से, उनके लिए तड़प कर मैदान में आता है, उसे इंसाफ दिलाने की कोशिश करता है। इंडिया पाकिस्तान की बात हो तो तड़प करके सामने आए। बीजेपी का आदमी ऐसा होता है क्या? तुम्हारे दिमाग में किस आदमी का गोबर है या भैंस का गोबर है? अल्लाह के बंदो सोचो। तुम ये समझ नहीं पाते कि तुम्हें बीजेपी का डर दिखाया जाता है, असदुद्दीन ओवैसी का डर दिखाया जाता है, और वोट अपने लिए मांगता है, अपने आप को कुर्सी पे बैठाना चाहता है, राज वो करना चाहता है और तुम्हें गुलाम बनाना चाहता है। बीजेपी तुम्हें भगाना चाहती है देश से, और ये देश में रह करके तुम पर राज करना चाहते हैं। ये बात समझ में नहीं आती। कौन अच्छा हुआ? ना बीजेपी अच्छी हुई, ना ये लोग अच्छे हुए। मालिक बनने की कोशिश करो, गुलामी कबूल ना करो, नहीं तो इसी तरह रह जाओगे। देश सबका है, हमारा भी है, उसका भी है, बराबर है। तो फिर तुम क्यों गुलामी कबूल कर रहे हो? मजबूत नहीं बन सकते? यही एक तरीका है। सब कुछ होगा। हमें वोट नहीं देंगे। कैसे नहीं देंगे? कैसे नहीं देंगे? अपना कैंडिडेट खड़ा करो, अपने आप को वोट दो, अपने कैंडिडेट को वोट दो। जब धक्का खाएगा तो गठबंधन मिलेगा। जब धक्का खाएगा ना, झटका, तब जो है ना होश आएगा, और आगे चल करके तुम्हें गठबंधन में भी ले लेंगे। जब गठबंधन में ले लेंगे तो सब हो गया। हिस्सेदारी तब मिलने लगेगी तुम्हें, तब बराबरी तुम्हें मिलने लगेगी, तब तुम्हें बराबर का समझा जाएगा। अभी तुम्हें गुलाम समझा जा रहा है। मुसलमानों में सत्ता में आने की जरूरत नहीं, इसके बावजूद तुम्हें शर्म नहीं। गठबंधन से तुम्हें धकेल दिया जाता है, फिर भी तुम्हें राहुल बाबा, तेजस्वी बाबा पांव पकड़ने जाते। बेशरम मुसलमान, तुम्हारी इस बेहूदगी की वजह से तुम जो है जलील और हकीर समझे जा रहे हो, लेकिन तुम्हें शर्म नहीं है। बाइज्जत बनाया था अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, लेकिन तुमने खुद गुलामी कबूल कर ली। वो लड़े हमारी तरफ से। कौन लड़ेगा? उसको फुर्सत मिलेगी तब तो। अगर ऐसी बात होती तो बीजेपी का कब्जे में देश नहीं जाता। चला गया बीजेपी के कब्जे में, और क्या बाकी रहा? कौन सा जुल्म तुम पर होने से बाकी है? कौन सा जुल्म नहीं हो रहा है? कैसे तुम्हें तड़पाया नहीं जा रहा है? सब कुछ हो रहा है, फिर भी तुम उसी पर भरोसा करते हो। और उन्होंने तो सोच लिया, मुस्लिम नेता जो बनते हैं उनकी जान की कोई उनकी जान भी महफूज नहीं है। आरजेडी का नेता शहाबुद्दीन चला गया ना, वो लोग बचे हुए हैं, इनको मार दिया गया। मुख्तार अंसारी समाजवादी का नेता, मार दिया गया बेचारे को, मगर वो लोग बचे हुए हैं। वो आजम खां जेल में पिसते रहते हैं। अभी जो है इकरा हसन, वो भी समाजवादी की एमपी है, उनकी भी जान खतरे में है। क्या देखते हो? किस पर भरोसा करते जा रहे हो? अपने आप को मजबूत करो, मौका है। अल्लाह ताला हमें सोच समझने की तौफीक अता फरमाए।